हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम क्लास 12th बायोलॉजी फॉर JK बूपी एंड स्कॉस्ट कश्मीर। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQs। और यहाँ पे ना सिर्फ आप MCQs को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिलेट होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है दैट यू विल वॉच द वीडियो अनटिल द एंड एंड साथ में आप देखोगे कि वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बिकॉज वी नीड टू बी लाइक अप्रिशिएटेड फॉर दिस वर्क। तो आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहे हैं हम, बिल्कुल एक लाइक एंड शेयर प्लस सब्सक्राइब जो भी है आपसे होगा तो वो कर लेना। क्वेश्चन इस तरीके से, यहाँ पे क्वेश्चन 21 ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, तो नंबरिंग यहाँ पे उसके आगे वाली रहेगी। क्वेश्चन 21 हम देखेंगे, द scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes which is। यहाँ पे हम देखेंगे जो टेस्टीज हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी ऑर्गन होता है, जिसमें हम देखेंगे जो मेल सेक्स हार्मोन है वो बनते हैं। और यहाँ पे जो सक्रोटम है इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टीज। ये जो आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टीज होती है, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा है और उसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये जो सक्रोटम है ये जो टेम्परेचर को यहाँ पे, ये टेम्परेचर को यहाँ पे 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ये यहाँ पे 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम रखता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे जाएंगे। क्वेश्चन 22 की बात करेंगे यहाँ पे। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स जो है ये सिंथेसाइज करती है एक हार्मोन जो कि टेस्टिक्युलर हार्मोन होता है, यानी टेस्टीज़ में बनता है। और ये यूजुअली हम देखेंगे टेस्टीज़ में मेल रिप्रोडक्टिव या मेल सेक्स हार्मोन बनता है, और जिसको हम टेस्टोस्टेरोन एक और नाम बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो है ये इंटरस्टिशियल सेल से बनता है। और इंटरस्टिशियल सेल्स की बात करेंगे, इनका दूसरा नाम लेडिग सेल्स भी होता है। और ये यहाँ पे एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन यहाँ पे बनाता है। और अगर हम लोकेशन देखेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स की, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बिटवीन आता है यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स जो है, इसमें एक्सेसरी डक्ट्स क्या होंगे जो कि मेल हार्मोन को कैरी करते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउट। इसमें हम देखते हैं, हमने पहले ही एक निमोनिक्स इसमें देखा था। इसमें REV जो है इसका एक निमोनिक्स होता है। इसमें क्या क्या आता है, रेटिटेस्टीज, वासाई फ्रंशिया, एपिडाइडिमस एंड वास डेफरांस इसमें आता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखेंगे द ग्लैंडुलर लेयर दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी एंड अंडरगोज, जो साइकिल वाला चेंज है, जो लाइक रिपीटेड साइकिल्स में जो चेंज आती है फीमेल्स में ज्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, उसके दौरान जो लेयर है जो डीजनरेट होती है, वो कौन सी लेयर है वो हमें बोलना है यहाँ पे। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं उसकी लेयरिंग देखते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इसी तरीके से यहाँ पे होता है एपीमेट्रियम। ये सारे मेट्रियम होते हैं यहाँ पे। लाइक आप देखोगे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। ये जो लेयर्स होते हैं, इनमें जो लेयर ज्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिजनरेट होती है वो हमें देखनी है, जिसमें साइक्लिक चेंजेस आती है, यानी जो हार्मोन को यहाँ पे क्या करता है, हार्मोन को हार्मोन की जो हम देखेंगे हार्मोन का ज़्यादा होना या कम होना, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आती है। या अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो ये चेंज नहीं आएगी, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये सारी चेंजेस आती है। तो हम देखेंगे ये होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है इनर मोस्ट लेयर होती है,
इनर मोस्ट लेयर होती है, और हम देखेंगे ये ग्लैंडुलर लाइनिंग होती है। दैट मीन्स इसमें ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंडुलर लाइनिंग होती है, दैट मीन्स इसमें ग्लैंड्स होते हैं। और ये साइक्लिकली यहाँ पे क्या होता है, शेड होता है। अगर हम देखेंगे इसके लाइक अगर इस दौरान जो लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो इसमें क्या आती है, साइकिल वाली चेंजेस आती हैं, और आप देखोगे ये डीजनरेट होता है, और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जिसकी ड्यूरेशन यूजुअली नॉर्मली हम देखेंगे 4 से लेकर 5 डेज तक की होती है, और पूरा साइकिल जो है 28 डेज तक रहता है। और ब्लीडिंग फेज जो इसमें है वो यहाँ पे 4 से लेकर 5 डे तक रहता है, और 14th या 15th डेज पे हम देखेंगे LH सर्ज होती है, यानी LH की जो कंसंट्रेशन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, इसकी सर्ज होती है फीमेल्स में, बिकॉज इसको हम ओवम प्रोडक्शन, यानी इसी दौरान ओवम यहाँ पे क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एंडोमेट्रियम इज़ द लेयर जिसमें साइकिल वाली चेंज आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 25 है, द क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द मेमोरी ग्लैंड दैट सिक्रेट्स मिल्क आर कॉल्ड। अगर हम देखेंगे मेमोरी ग्लैंड जो है, फीमेल में ग्लैंड होता है मेमोरी ग्लैंड, और इसमें हम देखेंगे यूजुअली जब बेबी होता है तो मिल्क इससे प्रोड्यूस होता है, और ये मेमोरी ग्लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं जिसमें मिल्क स्टोर रहता है। इसी तरीके से लेक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं, इसमें भी हम देखेंगे रहता है। मेमोरी एम्प्यूल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे एल्विलाई जो है, इसी में हम देखेंगे सिक्रेट जो है मिल्क होता है, मिल्क सिक्रीशन जो है वो इससे होती है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 26, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटिड्स इनटू सुपरमेटोजुआ इज कॉल्ड। यहाँ पे सुपरमेटिड्स जो है इससे सुपरमेटाजुआ बनना, यानी हम देखेंगे सुपरमेटिड्स जो है इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा सुपरमेटोजुआ, तो ये बनेगा। इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं सुपरमियोजेंसिस। देखो सुपरमिएशन नहीं बोलेंगे इसको, ये नहीं आएगा, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे, सुपरमियोजेंसिस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और ये एक स्पेसिफिक फेज़ होता है गैमेटोजेंसिस का, जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नॉन मोटाइल जो सर्कुलर सुपरमेटिड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मोटाइल सुपरमेटोजुआ में। नॉन मोटाइल सुपरमेटिड्स जो है, ये इसका बोलो ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। और ये जब कन्वर्ट होता है किस में, सुपरमेटाजोआ में, वो क्या होता है, मोटाइल होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये इलोंगेटेड होता है, और ये इसकी जो शेप है इसमें हम देखेंगे टेल लाइक स्ट्रक्चर, एंड यूजुअली वी कॉल इट स्पर्म्स जो है, ये चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन 26 जो है इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखेंगे सुपरमेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ। यहाँ पे सुपरमेटोजेनेसिस जो है यूजुअली हम देखेंगे ये कब स्टार्ट होती है, ये कब इनिशिएट होती है। इट इनिशिएट्स एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, टीन एज जिसको हम बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग टीन एज यू सी लॉट ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। एंड यूजुअली जहाँ पे हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, GnRH जिसको हम बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। और ये ट्रिगर करता है किसको, ये ट्रिगर करता है यहाँ पे किसको, सॉरी ये ग्रोथ हार्मोन नहीं है, इसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन जो है, ट्रोपिन या ट्रोफिन जो भी बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन जो है ये करते हैं किसको, ये गोनेड्स क्या हो गए, देखो गोनेडोट्रोफिन जो है ये हम देखते हैं ये कब प्रोड्यूस होते हैं। गोनेडोट्रोफिन्स जो है, गोनेडोट्रोफिन्स
ये कब प्रोड्यूस होते हैं, ये कब ज़्यादा इनकी सर्ज होती है, जब हम प्यूबर्टी में आते हैं, टीन एज में आते हैं। प्यूबर्टी में आते ही ये जो गोनेडोट्रॉफिन्स है इनकी जो सर्ज होती है वो हो जाती है। और ये किन पे काम करते हैं, ये किन पे सीधे इनका असर गोनेड्स पे होता है। और गोनेड्स वो ऑर्गन्स है जहाँ से क्या निकलते हैं, गैमीट्स, चाहे वो मेल गैमीट हो या वो फीमेल गैमीट हो। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो गोनेडोट्रॉफिन्स है इनके वजह से ही हम देखेंगे जो सुपरमेटोजेनेसिस हैं ये मेल्स में इनिशिएट होती है एट द एज ऑफ प्यूबरिटी। इसके बाद देखेंगे द एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म हेड फिल्ड विद द एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन इज। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो अगर आप बोपी के लिए पढ़ रहे हो तो ये स्ट्रक्चर जो भी है, चाहे स्पर्म का स्ट्रक्चर, मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर या ओवम का स्ट्रक्चर, इसी तरीके से आप देखोगे लाइक फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स पे आप नज़र दे के जाओगे बिकॉज इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें बोलना है एंटीरियर यानी सामने वाला कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है स्पर्म का, हेड जिसको हम बोलते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं। और हम देखेंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उनकी लेवल बहुत हाई होती है पीछे वाले इसमें स्पर्म के पार्ट्स में फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें हम देखेंगे एंटिसिपेटरी इसमें हार्मोन्स होते हैं, लाइक वो एंजाइम्स होते हैं एक्सेप्टर, बाकी सारा कुछ मैकेनिज़्म इसमें जब हम देखते हैं वो सारा कुछ इसमें होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम क्या है, ये होती है स्पेशलाइज्ड कैप स्पर्म की। और इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोलेटिक हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि आपको पता होगी जब आपने पढ़ा भी होगा, आपने एनसीईआरटी को अच्छे से देखा भी होगा, इसमें आपने देखा होगा जो वैजिनल कैविटी होती है फीमेल या फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसकी जो एसिडिटी वो जो है वो एसिडिक नेचर होता है। और इसमें हम देखेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं, किस में, जो इसको पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। पेनिट्रेशन किस में, पेनिट्रेशन ओवम में। वहीं पे आप देखोगे एक्सेप्टर डी एक्सेप्टर वाला मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पेनिट्रेशन के लिए एक्रोसोम ही काम आता है। इसके बाद क्वेश्चन 29 देखेंगे। द नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी। आपको पता होगा जो फीमेल है, जो प्यूबर्टी के टाइम पे लाइक उनमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो उनका एक लिमिटेड नंबर होता है। और वो लिमिटेड नंबर कितना होता है वो हमें देखना है कि एट द एज ऑफ लाइक प्यूबर्टी पे ये जब पहुंचते हैं तब तक इनके जो फॉलिकल्स होते हैं वो डीजनरेट हुए आधे हुए होते हैं। तो लेफ्ट आउट कितने होते हैं पर मंथ, जो एक एक ओवम इनको निकलता है फॉलिकल से, तो वो हम देखेंगे वो कितने होते हैं। वो 60 से लेकर 80,000 तक होते हैं। अल्दो जब हम देखते हैं मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ये जो oogonia है जहाँ से ओवम बनता है, oogonia क्या हो गया, oogonia मतलब जिससे हमें क्या बनेगा, जिससे हमें ओवम बनेगा। तो ओवम बनने तक जो ये एज आती है, oogonia डीजेनरेट होते हैं और डीजेनरेट होने के बाद लेफ्ट आउट कितने होते हैं, एक फीमेल में 60 से लेकर 80,000 ओवम ही बचे होते हैं एक फीमेल में। तभी आप देखते हो जो स्टार्टिंग ऑफ जिसको हम लाइक जो एब्सेंस ऑफ जब 45 एज आती है फीमेल की, तो उसमें या 45 से लेकर 50 ईयर की एज, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होता, फिर उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। बिकॉज उनमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होता है, ओवम होता है, तो वो जब ख़त्म हो जाते हैं ऑब्वियसली एक फ़ीमेल फिर फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, तो वो एक हम बोल सकते हैं ऐसे, वो स्ट्राइल फीमेल बन जाती है फिर। इसके बाद हम देखेंगे द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड फिल करके होता है, वो
उसका उसको हमें बोलना है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम जो है ये होता है फिल्ड फॉलिकल, टर्शरी स्टेज पे होता है ये, और इसमें फ्लूइड फिल करके होता है। इसके बाद देखेंगे 31 क्वेश्चन, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ovum फ्रॉम द ovary इज कॉल्ड। यहाँ पे हम देखेंगे oocyte का, oocyte क्या हो गया, ओवम जो निकलता है ओवरी से, वैसी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। एंड दिस ओवुलेशन टेक प्लेस, इस पे एलएच सर्ज होता है जब ये ओवुलेशन होती है। और ये ओवुलेटरी फेज जो है हाई हार्मोनल फेज होता है फीमेल्स में। इसके बाद हम देखेंगे ये जो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और इससे हम देखते हैं सेकेंडरी oocyte निकलती है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte निकलती हैं, जो कि हम कहाँ से देखेंगे, जो कि निकलती है लाइक ओवरी से, फिर ये फलोपियन ट्यूब में जाएगा, और फलोपियन ट्यूब में से ये निकलती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, लाइक हमने मेनोपॉज की बात की थी, तो स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं, देखो मेनोपॉज क्या हो गया, ये हो गया मेंस्ट्रुएशन का यहाँ पे एंड होना, यानी अब फीमेल में क्या कैपेबिलिटी नहीं रही कि वो ओवम प्रोड्यूस करे। बट जो स्टार्टिंग होती है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, उसको हम मेनार्च बोलते हैं। और ये कब होता है, ये यूजुअली एट द एज ऑफ 12 से लेकर 13 की एज तक होता है, 13 years old। बट you will see in the gradual periods of the time ये जो एज है ये कम होती जा रही है, लाइक अब जल्दी ही मैचुरेशन आती है बिकॉज ऑफ लाइक जंक फूड्स, या जो हम स्क्रीन देखते हैं कंटिन्यूसली, दैट ट्रिगर्स द हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी। एंड उस वजह से हम देखते हैं ये जो मेंस्ट्रुएशन है, इट स्टार्ट्स इन द अर्ली पीरियड्स ऑफ द गर्ल्स। बट इस चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए, एंड जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वन शुड मेंटेन द मेंस्ट्रुअल हेल्थ। एंड जो भी चीज़ है फीमेल्स में, लाइक अभी आप देख सकते हो रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, पीसीओडी एंड पीसीओएस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे अभी इंक्रीज हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज ये सारा कुछ जो है ये आप देखोगे बिकॉज ऑफ द स्क्रीन इफ़ेक्ट, और साथ में जो भी जंक फूड है उससे होता है। इसके बाद हम देखेंगे रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल्स ड्यूरिंग द मिड साइकिल। पहले ही हमने बोला इसको हम एलएच सर्च बोलते हैं, जो मिड ऑफ द साइकिल 14, 15 एंड 16 डे पे यूजुअली होता है। इसके बाद हम देखेंगे द कॉर्पस लूटियम secretes large amounts of which hormone essential for maintenance of the endometrium। कॉर्पस लूटियम जो है ये एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, वो चीज़ हम देखेंगे, वो होता है प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन जो है ये मेंटेन करता है किसको, मेंटेन करता है ये एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हमने अभी बोला था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है या यूट्रस होता है, उसकी इनर वॉल जो है, यूट्राइन वॉल है, कैविटी की इनर वॉल होती है ये। इसके बाद हम देखेंगे ये जो है ये आफ्टर ओवुलेशन होता है, फॉलिकल जब हमें कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट होता है, फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, फॉलिकल यहाँ पे आप देखोगे फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, फॉलिकल कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है सिक्रेट करता है यहाँ पे क्या, प्रोजेस्ट्रोन। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस यूजुअली टेक प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन जो है ये किस में पार्ट लेता है, किस चीज़ में हो जाती है, यूट्रस में नहीं होती, सर्वेक्स में भी नहीं होती, एंड एम्पुलरी रीजन ऑफ द फलोपियन ट्यूब
इस वाले रीजन में आप देखोगे यूजुअली फर्टिलाइजेशन होती है, बिकॉज एग जब ओवम निकलता है तो यूजुअली इसी जगह पे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हो जाती है। इसके बाद द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज़ कॉल्ड। ब्लास्टोमर्स क्या हो गए, जब सेल्स जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सेल्स एकोमोडेट होती हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, डिवाइड हो जाती है, और ये जब 8 से लेकर 16 सेल स्टेज जो है उसको हम मोरूला बोलते हैं। तो ये जो है 8 से लेकर यहाँ पे 8 से लेकर 16 सेल्स वाला स्टेज होता है। इसके बाद क्वेश्चन 37 की बात करेंगे। क्वेश्चन 37 में हम देखेंगे द लेयर्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट दैट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम इज दी। यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट आपको देखना में भी शायद ये 32 सेल स्टेज होता है, और यही एंडोमेट्रियम के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो पहले हमने देखा फ्लोपियन ट्यूब, यानी फॉलिकुलर रीजन जो है फ्लोपियन ट्यूब, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पे हम देखेंगे फिर मोरूला स्टेज नीचे आ जाएगा, फिर ये धीरे धीरे करके कहाँ पे यूट्राइन वॉल के साथ अटैच होता है एंडोमेट्रियम के साथ, जहाँ पे आप देखोगे फिर लाइक एक कनेक्शन मदर एंड बेबी के बीच में बन जाता है, और ये जो है ये वाली अटैचड तो यहाँ पे जो पार्ट इसके साथ अटैच होता है ब्लास्टोसिस्ट का, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ये होता है वो आउटर पार्ट इसका ब्लास्टोसिस्ट का, जो कि फिजिकली अटैच होता है एंडोमेट्रियम के साथ। इस पूरी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा इनमें से हार्मोन रिलीज होता है। अगर आप देखोगे ये हार्मोन तो पहले से ही होता है, ये भी पहले से ही होता है, थायरॉक्सिन ये भी पहले से ही। एससीजी जो है ये होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये जो है ये यूजुअली हम देखेंगे प्रेग्नेंट वूमेन में रिलीज़ होता है। और ये जो है एससीजी ये एक रिलेक्सिन है, और यूनिक इसलिए है क्योंकि ये प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा क्या हो गया, मदर एंड बेबी के बीच में जो कनेक्शन होता है प्लेसेंटा, उसी से रिलीज़ होता है। तो प्लेसेंटा की यूजुअली जब प्लेसेंटा बनेगा तभी तो एससीजी रिलीज़ हो जाएगा, जब प्लेसेंटा नहीं होगा तो एससीजी नहीं होगा। और प्लेसेंटा कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी, और एससीजी कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 39 द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फ्यूटस दैट इज चाइल्ड बर्थ। इसको हम सिंपल आपको पता होगी, इसको पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन जो है क्या होता है, बेबी को जन्म देना। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। इसके बाद द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन हो गया बच्चे को दूध देना, और यूजुअली इस दौरान जो हम मिल्क देते हैं बच्चे को उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और ये आप देखोगे एंटीबॉडी ए में यहाँ पे रिच होता है, इसीलिए माँ का दूध जो है बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती है, एंटीबॉडीज़ ए जो कि इम्यूनिटी डेवलप करती है, पेसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है एक बेबी में अगेंस्ट सम डिजीज़। तो इसीलिए जो बच्चा माँ का दूध नहीं पीता तो वो बीमार रहता है अक्सर, बिकॉज उसमें पेशू जो ये है इम्यूनिटी वो डेवलप नहीं होती, और वो कोलेस्ट्रम से जब कोलेस्ट्रम नहीं पिएगा तो ये सारी चीज़ें होती है। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होगी। कल मिलते हैं एक और लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 टॉप MCQs ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या जिसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं, उस वाले चैप्टर से। और बाकी जो अगर आपको इस वाले चैप्टर के और भी क्वेश्चंस चाहिए या किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए, फॉर दैट मैटर यू कैन ज्वाइन ओवर टेलीग्राम चैनल। एंड अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट 3 ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। थैंक यू।